दमोह में हमला, गुंडों का राज, एसपी को सौंपा गया ज्ञापन, घायल आईसीयू में भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां एक सामाजिक संगठन के पदाधिकारी के परिजन पर हुआ जानलेवा हमला। शराब माफियाओं के गुंडों ने रास्ते में गाड़ी में मारी टक्कर, फिर बर्बर की पिटाई। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या हाटा में गुंडा राज चल रहा है? रिपोर्ट हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह की। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। शराब माफिया बेखौफ है, राजनीतिक संरक्षण में पड़ रहे गुंडे खुलेआम जान लेने पर आमादा है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी देख रही है। सिर्फ कागजों में जांच चल रही है। भागवती मानव कल्याण संगठन ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और सख्त ज्ञापन। घटना 24 मई की रात की बताई जा रही है, जब हाटा इलाके निवासी रामस्वरूप पटेल अपने गांव लौट रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी से टक्कर मारते हैं और उसके बाद लाठी और डंडे से उन पर जानलेवा पिटाई शुरू हो जाती है। घायल की हालत को नाजुक देखते हुए आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, लेकिन हमलावर कौन है? वही सालकराम पटेल का आरोप है। ये सब शराब माफियाओं और राजनीतिक गुंडों की करतूत है। बता दें कि इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचते ही गुंडों ने दोबारा उन पर हमला करने की कोशिश करता है। संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन वो लोग जान बचाकर भागने में कामयाब रहते हैं। पीड़ितों के अनुसार थाने में रिपोर्ट तो लिखी गई, लेकिन सिर्फ कागजों पर, एक मामूली सी एफआईआर और आश्वासन जांच की। अब संगठन ने एसपी के सामने पूरा मामला रखा है और अपना ज्ञापन सौंपा है और सवाल उठाया है, क्या हाटा में अब कानून का राज नहीं रहा? इस समय रामस्वरूप पटेल आईसीयू में भर्ती हैं। संगठन बहुत ही गुस्से में है और दमोह पुलिस अब कटघरे में खड़ी है। सवाल यही है, क्या शराब माफियाओं के आगे झुक चुका है सिस्टम? अब देखना यह है कि एसपी की मेज से क्या सिर्फ फाइलें निकलेगी या इस गुंडा राज को जवाब भी मिलेगा। हम लगातार जुड़े हैं, इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए और आगे उन लोगों ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ बिता लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले, साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूले। नमस्कार। नहीं चलेगी। जय भगवती मानव कल्याण संगठन। कहाँ पे? कब हुआ ये? 24 तारीख। रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्या? नहीं, रिपोर्ट एफआईआर नहीं की गई हटा थाने में, थाना प्रभारी महोदय द्वारा। कितने आतंक मचे हुए कि थाने में जाके आरोपी दहशत फैला रहे, गाली गलौज कर रहे, अस्पताल में बमा कर चढ़ रहे। हमारे पास वीडियो है मैडम। हमारे साथ आपको विश्वास नहीं हुआ, हम झूठी बोल रहे थे। वो इनसे कह रहे थे मैं पब्लिक के लिए इतनी दम नहीं है। अरे मैम बोले हैं, हम तो बताएं किस लिए बोल रहे थे, हम चुप नहीं हो रहे थे, हम तो बोल रहे हैं इसलिए चुप नहीं हो रहे थे। क्यों हो चुप? हम गलत के साथ से बोल रहे हैं। रात में क्यों 12:30 बजे लौट रहे हो शादी से? मनीष पलिया द्वारा लकी ठाकुर। एक्सीडेंट किसका हुआ था? मेरे चाचा जी का, रामस्वरूप पटेल का। इनमें जयदेव सिंह घोषी और दिनेश सिंह घोषी द्वारा एक्सीडेंट का लोग मारपीट भी की गई है। जब हम लोग थाने आए, अस्पताल आए, तो अस्पताल में मनीष पलिया, लकी ठाकुर और राजा ठाकुर। एक्सीडेंट किसका हुआ है? मेरे चाचा जी का, रामस्वरूप पटेल। लिखा है इसमें नाम? जी लिखा है। तुम लोगों का फोन क्यों उठाओ? जनता को नहीं उठा दो, हम भेज देते हैं जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है। उनके संज्ञान में नहीं थी जानकारी, गए नहीं हम लोग आवेदन थाने में आवेदन तो संज्ञान में साहब को दिया था। और ई घटना में कुछ दिन पहले एक पत्रकार के साथ भी मारपीट की गई थी, जो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है कौन करवा रहा है ये सब कुछ? ये वो मनीष पालिया, भाजपा अध्यक्ष। आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जो हटा में घटना घटी है। हमारे सालकराम भाई के चाचा के साथ एक्सीडेंट करके पहले एक्सीडेंट किया, इसके बाद हम मारपीट की है। और जब मारपीट होने के बाद इन लोगों को जानकारी चली तो ये चाचा को लेकर के अस्पताल हटा गए।
हटा अस्पताल में जब वहाँ पे बीजेपी के कुछ गुंडे और माफियाओं के गुंडे वहाँ आकर के इन लोगों को भी धक्का मुक्की गाली गलौज करने लगे उसी संबंध में। तो उसमें मनीष पल्या जो है पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनके द्वारा उनके साथी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसका वीडियो बनाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अभी हमारे हटा में एक घटना और घटी थी जो विधायक के लड़के के द्वारा एक ऐसी मान लो घटना घटित की गई थी कि पत्रकार के साथ मारपीट एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो हटा में जिस प्रकार का गुंडा एवं जंगल राज चल रहा है वह पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है और हमारे दमों के लिए भी शर्मिंदा कर रहा है कि इस प्रकार से जो राजनेता हमारे जनता के लिए व्यवस्था करने के लिए एवं हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, वही लोग आज गुंडागिर्दी पर उतर आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार का यदि बीजेपी का राज चलता रहा और इन पर बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे गुंडा तंत्र बढ़ता जा रहा है। तो यह बीजेपी के लिए ही खतरा है, क्योंकि आज चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया तंत्र कहलाता है वो भी खतरे में है। उनके साथ भी मारपीट की रही और खुलेआम उसका वीडियो भी बनाया गया, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो मैं एसपी महोदय से आग्रह करने आया था, हमारे संगठन के साथ हमारे सभी लोग आए थे और एसपी साहब से बात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अभी जो घटना घटी है उसका हम लोग वीडियो पेश करेंगे, इसके बाद देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। यदि कार्रवाई उसी घटना के समय पे एक आरक्षक वहाँ मौजूद था जिसके सामने पूरी घटना घटी है, लेकिन वहाँ जो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही थी उनके पक्ष में तो ना बोला, लेकिन जो मारपीट कर रहे थे उनके साथ उनका समर्थन था। तो उनके खुलेआम एक हौसला बुलंद हो गए कि जब हमारे साथ शासन प्रशासन पुलिस साथ में है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये लोग क्या कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि कोई भी पुलिस वाला रहता है उसके सामने यदि कोई इस प्रकार की घटना घटित करता है तो यह हमारे दमों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि यदि ऐसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां उपस्थित था और उसके सामने एक घटना घटी है और वीडियो में आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तारीख को रात्रिकालीन मेरे चाचा जी के साथ एक्सीडेंट हुआ रने में। वहां पर एक्सीडेंट के बाद उनके द्वारा मारपीट भी की गई। मारपीट के बाद जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग हटा अस्पताल लेके आए। हटा अस्पताल में मनीष पल्या, लकी ठाकुर, राजा ठाकुर, सौरभ ठाकुर के द्वारा गंदी गंदी गाली दी गई, मारपीट भी की गई, पत्थर से मारने की कोशिश की गई। जब डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दमोह रेफर के लिए लिख दिया तो इनके लिए इन्होंने हम लोगों को जाने नहीं दिया। हमारे चाचा जी जबलपुर मेडिकल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी दिन कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई थी, इसलिए हटा में पूर्व गुंडाराज चल रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं इस गुंडाराज को खत्म किया जाए। जिसने आपके चाचा के साथ एक्सीडेंट किया और जो आने नहीं दे रहे थे, कौन है ये लोग? एक्सीडेंट किया है दिनेश घोसी और जयदेव सिंह घोसी। इन्होंने मारपीट पहले एक्सीडेंट किया तो उसके बाद मारपीट की। आज आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब ने बोला है कि उनके साथ कार्रवाई करेंगे।